दर्शकों, श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यर्थ की चिंता को छोड़ दो, जीवन को शान के साथ जियो। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन हिम्मत से काम लो। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यर्थ की चिंता को छोड़ दें। चिंता चिता के समान होती है, इसीलिए हमेशा हंसते मुस्कराते रहिए। हंसते मुस्कराते हुए कार्य करें तो सफलता अवश्य ही मिलेगी, और सफलता उन्हें ही मिलती है जो पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ अपना कार्य करते हैं। चिंता करना कैसे बंद करें? चिंता और तनाव से मुक्त बने। चिंता क्यों? क्या आपको चिंता करने में मज़ा आता है? नहीं, मैं चिंता करना बंद करना चाहता हूँ। तो फिर चिंता को रोकने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। विश्लेषण करें कि क्या आपकी चिंताएं स्वयं आमंत्रित हैं या एक वास्तविकता है। उदाहरण के लिए, जब आप इस बारे में चिंता करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे और उनकी अपेक्षाओं के अनुकूल होने की कोशिश करेंगे, तो यह एक स्वयं आमंत्रित चिंता है। समस्या के बारे में विचारों में ना उलझें, इसके बजाय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आप कोई समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो अपने शुभ चिंतक से सलाह लें, काम पर ध्यान केंद्रित करें। अन्यथा यह न केवल आपके वर्तमान बल्कि आपके भविष्य को भी बर्बाद कर देगा। अगर चीज़ें आपके नियंत्रण से बाहर हैं और आप एक समाधान के बारे में नहीं सोच सकते हैं तो चिंता क्यों करें? सकारात्मक बने रहें और प्रयास करते रहें। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, प्रतिकूल परिस्थितियों का विरोध करो, समाधान खोजो, लेकिन चिंता मत करो। चिंता एक आग है। व्यक्ति चिंता से ग्रस्त हो जाता है कि कुछ बुरा हो सकता है। सावधानी तो जागृति है, और चिंता यानी जी जलाते रहने में ही। जैसा कि जीवन में सभी तनाव और चिंताओं का मुख्य कारण गंदापन और अपना अहंकार है। चिंता मुक्त होने का अंतिम समाधान यह समझना होगा कि वास्तविक इस दुनिया में कर्ता कौन है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहला कदम आत्मज्ञान को प्राप्त करना और कर्तापन के पीछे विज्ञान की खोज करें। चिंता को कैसे रोकें और खुद को चिंताओं की जंजीरों से मुक्त करने के आगे और ध्यान से सुनते रहें। जो व्यक्ति कर्म को ही पूजा समझता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखिए और किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले उस पर विचार करें। वही दूसरी ओर बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करने से बचें। कभी भी किसी का अहित ना करें। अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो हमें किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। किसी का बुरा करना या बुरा सोचना भी पाप है। याद रखिए कि मेहनत करने वालों के लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो हर समय आपके लिए उपयुक्त है। जो लोग आलसी होते हैं और जिनकी सोच नकारात्मक होती है, वे लोग ही शुभ अशुभ के चक्कर में पड़कर समय बर्बाद करते हैं। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच रखिए और फिर आगे बढ़ें। सफलता अवश्य ही मिलेगी। अपने कार्य के साथ ही साथ व्यक्ति को धर्म कर्म में रुचि रखनी चाहिए। दान पुण्य करते रहना चाहिए, तभी समाज में यश व कीर्ति की वृद्धि होगी। हमेशा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और सोच समझकर बोलें, अन्यथा बनते हुए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। आप अपनी सोच बदलें, ना कि दूसरों को बदलने की कोशिश करें। अपने कैरियर के प्रति गंभीर निर्णय लें। हमेशा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें ताकि गलत निर्णय लेने से बच सकें। जब आपके में कार्य के प्रति निष्ठा है तो कोई भी दुविधा मन में नहीं आएगी और आप एकाग्रचित्त होकर अपना कार्य संपादित कर पाएंगे। जिस व्यक्ति के मन में दुविधा होती है वह कभी भी अपने लक्ष्य को
आसानी से हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि दुविधा के चलते वह कभी भी कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाता है। जीवन में नई उड़ान वही व्यक्ति भर सकता है जो सकारात्मक सोच रखता हो, ईमानदारी व निष्ठा के साथ सुचारू रूप से कार्य करता हो और स्पष्टवादी हो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए पहले अपने कार्य के संबंध में पूरी जानकारी लेता है, आपके संबंध में चिंतन मनन करता है और फिर अपना लक्ष्य निर्धारित कर उस कार्य के दौरान कौन कौन सी कठिनाइयाँ व दिक्कतें आएंगी और उनका निवारण कैसे करना होगा। यह बात जब तक समझ नहीं लेंगे तब तक सफलता हासिल नहीं की जा सकती है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा शांत चित्त होकर अपना कार्य करना चाहिए, तभी सफलता हासिल होगी। इसी के साथ साथ व्यक्ति स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यर्थ की चिंता को छोड़ दे, क्योंकि चिंता व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देती है और उसके सोचने समझने की शक्ति को छीड़ कर देती है। हम अपने जीवन में कुछ भी नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते? अपने जीवन को नियंत्रित करने से पहले आगे बताए गए प्रश्नों के बारे में सोचें। जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो और आप खुद को फंसा हुआ और असहाय महसूस कर रहे हो। जब आप पैदा हुए थे तो क्या आपको चिंता थी कि आपके दांत बढ़ेंगे या नहीं? क्या बच्चे चिंता करते हैं उनका दूध कब और कहां से आएगा? जब आप भोजन करने के बाद सो जाते हैं तो क्या कभी आप यह जांचते हैं कि उसके पाचन के लिए पाचन रस और एंजाइम बनने शुरू हुए या नहीं? आप इन मामलों में कितने सजग हैं? सुबह तक आपके शरीर में आपके द्वारा खाए भोजन के पहले ही पाचन कर लिया है। सभी पोषक तत्वों को रक्त ने शोषित कर लिया होता है। बाकी अशोषित मल के रूप में उत्सर्जन के लिए जाया जाता है। इस प्रकार सब कुछ उसके स्थान पर पाया जाता है। क्या इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको कुछ करना पड़ा था? क्या आपने कभी चिंता की है कि कल सूरज निकलेगा या नहीं? क्या आपने सोचा था कि आपके बाल बढ़ेंगे या नहीं? वास्तव में किसी का भी अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं है। सभी कुछ नियंत्रित करने जाना चिंता करने के कारण बन जाता है। तो फिर हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसे कौन नियंत्रित करता है? क्या यह भाग्य है? क्या प्रयास करके कुछ बदलना संभव है? क्या इसके पीछे कोई और करनी, कई भाग्य और प्रयास है? लोग भाग्य और स्वतंत्र स्वप्रयास के बारे में बात करते हैं। कुछ केवल भाग्य पर भरोसा करते हैं, जबकि कुछ लोग केवल अपने प्रयास पर भरोसा करते हैं। जब लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो वे इसका श्रेय खुद को देते हैं और दावा करते हैं कि यह उनकी कड़ी मेहनत और प्रयास के कारण हुआ है, और यदि उन्हें नुकसान होता है तो अपनी कुंडली भाग्य बुरी किस्मत को देख लेते हैं। यहाँ तक कि भगवान को भी दोष देने लगते हैं। जब सब यथाक्रम रूप से चल रहा हो तो सारी सफलता हमारे प्रयास का परिणाम है, लेकिन जब व्यवस्था में कुछ भी रुकावट आती है तो लोग भगवान को दोष देते हैं। क्या यह सही है? जो अव्यवस्थित है उसे यथाक्रम करना, उसे इस दुनिया में स्वतंत्र प्रयास यानी पुरुषार्थ कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में पुरुषार्थ यानी प्रयास करने में सक्षम है तो उसे कभी भी नुकसान नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ किसी असफलता को नहीं जानता है, इसलिए यह एक विरोधाभास सा लगता है। तो क्या आप अभी भी मानते हैं कि आप अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं? लोगों का मानना है कि वे करता है, जबकि वास्तव में यह पिछले जन्म का कर्म फल है। वे इस जीवन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। नीम के पेड़ की हर पत्ती और हर शाखा कड़वी होती है, वह हमेशा कड़वी ही रहती है। इसके लिए क्या पेड़ को कोई प्रयास करना पड़ता है? वृक्ष में उगने वाली हर चीज उसके बीज से आई है। इसी तरह मनुष्य अपने सहज स्वभाव यानी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है।
लेकिन सिर्फ दावा करता है कि मैं करता हूँ और इस प्रकार अहंकार करता है। पिछले जन्म के कर्म फल के आधार पर से आज घटनाएं घटती हैं और भौतिक सुख दुख आते हैं और मैंने किया ऐसा दावा करके हम सूक्ष्म गर्व और अहंकार करते हैं। तो क्या मैं इसे भाग्य पर छोड़ दूं? नहीं, आप ऐसे बैठकर यह दावा नहीं कर सकते कि सब कुछ किस्मत पर है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पूरी तरह से निष्क्रिय ही हो जाएंगे। ऐसी निर्भरता से मन वचन हो जाएगा और अगर नियति पर यह निर्भरता सही है तो आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको कोई चिंता नहीं है? इसलिए नियति पर निर्भरता तर्क संगत नहीं है। तो फिर करता कौन है? परिस्थितियां करता है। सभी संयोग यानी साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी व्यवस्थित एक साथ मिलते हैं तब कोई घटना घटती है। इसलिए अपने जीवन पर नियंत्रण रखना आपके हाथ में नहीं है। आपको सिर्फ परिस्थिति का निरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि वह क्या है। एक बार सभी संयोग मिल जाएंगे, काम पूरा हो जाएगा। मार्च के महीने में बारिश की उम्मीद करना गलत है। 15 जून से जब भारत में मानसून की बारिश होती है, संयोग एक साथ आते हैं। यदि समय का संयोग मिल रहा है लेकिन बादलों की स्थिति सही नहीं हो तो बारिश हो सकती है। जब बादल मौजूद होते हैं, सही समय होता है, बिजलियां होती हैं और अन्य सभी संयोग एक साथ मिलते हैं तो बारिश होती है। सभी संयोग को इकट्ठा होना होगा। मनुष्य संयोग पर निर्भर है। वह मानता है कि वह कुछ कर रहा है। वह जो कुछ भी करता है वह भी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि एक भी संयोग कम पड़ता है तो वह उस विशेष कार्य को करने में सक्षम नहीं होगा। व्यवस्थित क्या है? व्यवस्थित वह है जो केवल साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के माध्यम से होता है। व्यवस्थित का ज्ञान सभी अवस्थाओं में संपूर्ण समाधानकारी ज्ञान है। एक कांच का गिलास आपके हाथ से छूटने लगा। उसे बचाने के लिए हाथ को ऊपर नीचे करके अंत तक बचाने का प्रयास किया गया, फिर भी वह गिर पड़ा और टूट गया। तब उसे फोड़ा किसने? आपकी तनिक भी इच्छा नहीं थी कि एक गिलास टूटे। उल्टे आपने तो उसे अंत तक बचाने का प्रयास किया। तब क्या गिलास की खुद की इच्छा थी टूटने की? नहीं, उसे तो ऐसा ही नहीं सकता और कोई हाजिर नहीं है। फोड़ने वाला तो फिर फोड़ा किसने? व्यवस्थित ने। व्यवस्थित एकजुट नियमानुसार चलता है। वहाँ अंधेर नगरी नहीं है। यदि व्यवस्थित के नियम में यह गिलास टूटने ही नहीं होते तो यह कांच के गिलास के कारखाने कैसे चलते? व्यवस्थित को तो आपका भी चलाना है और कारखाने भी चलाने हैं और हजारों मजदूरों का पेट भी पालना है। नियम से गिलास टूटेगा ही टूटेगा, बिना रहेगा ही नहीं। तब अभागा टूटने पर दुखी होता है, गुस्सा करता है। नौकर के हाथों यदि टूट जाए और 2-4 मेहमान बैठे हों तो मन में सोचता है कि कब मेहमान जाएं और कब मैं नौकर को 2-4 थप्पड़ जड़ दूं, और फिर ऐसा करता भी है। लेकिन यदि उसकी समझ में आ जाए कि नौकर ने नहीं तोड़ा लेकिन व्यवस्थित ने तोड़ा है तो होगा कुछ, संपूर्ण समाधान रहेगा या नहीं रहेगा। वास्तव में नौकर बेचारा निमित्त है, उसे यह सेठ लोग काटने दौड़ते हैं। निमित्त को कभी काटना नहीं चाहिए। निमित्त को काटकर तू अपना भयंकर अहित कर रहा है। जरा मूल कारण का पता लगा तो तेरा निबेड़ों में ले अप्लाई करे। नुकसान हो जाए तो भी चिंता मत करना, फायदा हो तू उछल कूद मत करना। वह सारा व्यवस्थित करता है, तू तो करता नहीं है। रात दिन संध्या उषा सब कैसे नियम में है, यह व्यवस्थित के ताबे में है। इनकम टैक्स वाले की चिट्ठी आई कि आपको जुर्माना किया जाएगा, जो हम तुरंत ही समझ जाएं कि व्यवस्थित है और व्यवस्थित में होगा।
तो वह जुर्माना करेगा नहीं। उसे संडास जाने की भी शक्ति नहीं है तो वह और क्या करने वाला है। जगत में कोई कुछ कर सके वैसा है ही नहीं, और अपना व्यवस्थित होगा तो वह भी दौड़ने वाला नहीं है। तो किस लिए हम डरें। इसलिए हम अपने जीवन को नियंत्रित रखने के लिए सोचने के बजाय सकारात्मक प्रयास करने पर विचार करें। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किसी कार्य को पूरा करने के लिए सभी संभव प्रयासों को शामिल करना हमारी तरफ से किया गया यह सकारात्मक प्रयास सकारात्मकता जोड़ता है। प्रार्थना भी इन सकारात्मक प्रयासों में से एक है। जब हम चिंता नहीं करते हैं, इससे हम कोई भी नकारात्मक प्रमाण को नहीं जोड़ते हैं। जब इन प्रमाण के साथ दूसरे प्रमाण जैसे कि समय, स्थान, दूसरे सभी शामिल लोगों के अच्छे और बुरे कर्म यह इकट्ठा होने पर जो अंतिम परिणाम आता है यह व्यवस्थित है। एक बार जब हम परिणाम को स्वीकार करना सीख लेते हैं, चाहे यह अच्छा हो या बुरा, एक बार जब हम समझ जाते हैं कि कोई भी कर्ता नहीं है, तो हमारा जीवन शांतिपूर्ण और आनंद से भरा होगा। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।